नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज मैं आपको बहुत काम की चीज़ बताऊंगी। जब आपको सीने में दर्द होता है तो आपको ये नहीं समझ में आता कि क्या हर सीने का दर्द हार्ट का दर्द होता है, एंजाइना होता है, हार्ट अटैक होता है या कुछ और भी हो सकता है। और आप फिर बेवजह पैनिक करते हैं, घबरा जाते हैं और एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके पूरा घर भर दौड़ता है किसी भी हृदय रोग संस्थान को, और वहाँ जाके पता लगता है कि ये दर्द भी ऐसा अटिपिकल था, पहले से ही इसके लक्षण तो हृदय रोग के थे ही नहीं। तो इस तरह का पैनिक और घबराहट और बेवजह दौड़ना, रात बेरात अगर दर्द हो, अर्ली मॉर्निंग हो और आप परेशान हो जाएं, तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कैसे पहचानें कि ये सीने का दर्द हृदय रोग का है या सिर्फ मांसपेशी का है, बॉडी का स्टिफनेस है। कभी कभी ये दर्द आपको होता है सीने में और शोल्डर में, कंधे में, पीठ में, बैक में और ये गले से ऊपर सर दर्द, जॉ का दर्द। तो इतना याद रखिए कि सीने का दर्द जो सेंटर में है और जो लगभग एक मुट्ठी भर का है या थोड़ा इससे ज़्यादा है और लेफ़्ट साइड में है या सेंटर में है या लेफ़्ट साइड में है, हाथ की तरफ जा रहा है, जॉज की तरफ जा रहा है या जॉ का दर्द है यहाँ जबड़े का और गले का, ये गले से यूँ जाके जॉज में हो रहा है, या ये लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट या सेंटर से होके फैल रहा है दोनों तरफ या ऊपर की तरफ, कभी कभी रेयरली या नीचे जा रहा है, ये हृदय रोग मान के चलिए, ये एंजाइना या हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है। तो सेंटर का दर्द और लेफ़्ट साइड का दर्द, फैलता हुआ दर्द, दोनों तरफ जाता हुआ या लेफ़्ट आर्म में जाता हुआ, ऊपर जाता हुआ, जॉज तक जाता हुआ, ये दर्द आपका सीने का हार्ट के से हो सकता है। हार्ट का दर्द, एंजाइना या हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, इसके चांसेस हैं। जो दर्द सिर्फ पीठ में है, कंधे में है, सिर्फ कंधे में है, मूवमेंट पे है, हिलने डुलने से है और वैसे नहीं है, या बहुत चुभता हुआ सा ट्रांजिएंट सा दर्द है, आया गया, या लाइटनिंग पेन है, बस एक चमक जैसा है, बिजली के करंट जैसा है, चाकू के काटने जैसा है, सुई चुभने जैसा है, ये हार्ट का नहीं होता है। और इसके अलावा जो दर्द आपका नीचे से शुरू हो, पेट से शुरू हो, एपिगैस्ट्रियम से ऊपर जाए, बहुत जलन हो, फिर वापस पेट में जाकर नौजिया हो, उल्टी जैसा लगने लगे, तो वो हार्ट का दर्द नहीं है। ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पेट का होगा। तो ये हुआ दर्द का लोकेशन। नंबर 2, कैरेक्टर कैसा है। दर्द अगर ये भारीपन है, कंस्ट्रिक्शन है, टाइटनिंग है, बैंड लाइक है, कसता हुआ सा है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, ये आपको मतलब सांस तक आपकी रुक रही है, बहुत घबराहट, बहुत उलझन, ऐसा ख्याल आ रहा है कि अब हम मर जाएंगे, असहनीय दर्द है और लग रहा है कि कोई इतना कस रहा है, स्ट्रैंगुलेट कर रहा है, सांस भी अंदर नहीं जा रही, गले तक आ रहा है, गले में भी चोकिंग जैसा सेंसेशन हो रहा है, इस कैरेक्टर ये ज़रूर 99% ये हार्ट का है, एंजाइना है, हार्ट अटैक का दर्द है। हार्ट अटैक एंजाइना में फ़र्क ये है, एंजाइना में मायोकार्डियम मसल डैमेज नहीं होता ये मसल का, और एंजाइना में डैमेज नहीं होता, लेकिन हार्ट अटैक में ये डैमेज हो जाता है, आधे घंटे में ये दर्द ख़त्म हो जाता है, मतलब डैमेज इज़ कंप्लीट। एंजाइना रिकरेंट होगा, रिप्रोड्यूसिबल होगा, एक्टिविटी पे होगा। हार्ट अटैक भी कुछ करने से प्रेसिपिटेट होगा, सुबह उठ के आप या तो टॉयलेट बाथरूम जाते हैं या ठंड में निकलते हैं या कुछ काम करते वक्त या कोई एक्साइटमेंट या शॉक पे, या आप कोई अनड्यू एक्सर्शन कर लें, वेट लिफ्ट कर लें, सीढ़ी जल्दी चढ़ लें, तो ब्रॉट ऑन बाय एक्सर्शन होगा हार्ट का। और पेट का दर्द जो होता है वो ब्रॉट ऑन बाय एक्सर्शन नहीं होता। इसी तरह ये तो हुआ कैरेक्टर, व्हाट इज़ इट ब्रॉट ऑन बाय रिप्रोड्यूसिबल दर्द, उसी एक्सर्शन से हार्ट का होता है।
फिर इसके अलावा इसका रेडिएट कहाँ करता है? मैंने जैसे बताया, जो हाथ में रेडिएट करे, ऊपर की तरफ रेडिएट करे, वो हार्ट का होता है। और अगर रेडिएट करे बैक के तरफ, पीछे पीठ में, स्पाइन का दर्द, कंधे का दर्द जो पैरों की तरफ जाए, रेडिएट करे, पेट में जाए, नीचे जाए पेट की तरफ, और आपके लोअर एब्डोमेन में होने लगे, उसके बाद आपको कुछ उससे एसोसिएटेड यूरिन में बर्निंग हो, ब्लोटिंग हो, पेट फूल रहा है, क्रॉनिक पेन हो, इस तरह का, तो वो आपके हार्ट का दर्द नहीं है। मांसपेशी का दर्द मूवमेंट से बढ़ेगा। आप स्ट्रेच करेंगे, बेंड करेंगे, कुछ काम करेंगे, कोई वेट लिफ्ट करेंगे, तो वो मस्कुलर पेन आपका बढ़ेगा, और उतना ही बढ़ेगा जितना आप एक्टिविटी करेंगे, तो वो बढ़ेगा, लेकिन वो आपको एक मसल के डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ चेस्ट में हैवीनेस वाला पेन या कंस्ट्रिक्शन वाला पेन, वो नहीं बढ़ेगा, मस्कुलर पेन बढ़ेगा। और जो पेन आपका छूने से, दबाने से, मसाज करने से, कई बार मरीज़ कहते हैं कि यहाँ हम दबाते हैं तो दर्द होता है, तो हार्ट का दर्द कभी भी दबाने से नहीं होता, दबाने से नहीं बढ़ता। या आपको कोई स्ट्रेच आपने किया तो आ जाए तो नहीं होगा, इस तरह के मूवमेंट से नहीं ब्रॉटन होगा। वो चलते चलते एक्सर्शन जो होगा, एक्सर्शनल एंजाइना होगा। चल के जो एक्सर्शन करेंगे, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगा, और आर्टरी के सप्लाई तो उतनी रही, और डिमांड बढ़ गया, मान लीजिए आपने कोई ऐसा एक्सर्शन किया तो बढ़ेगा, वो तो हार्ट का दर्द है। और हार्ट का दर्द, मांसपेशी के दर्द में ये है कि मस्कुलर पेन रेस्ट पे होता रहेगा, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन होगा, ऐसा नहीं है 10 अनजाना की तरह 3 to 8 मिनट्स में आया गया, या हार्ट अटैक का पेन 20 to 30 मिनट्स में गया। मस्कुलर पेन होता रहेगा, स्पॉन्डिलाइटिस का पेन है, स्पाइन का पेन है, और डिस्क प्रोलैप्स वगैरह का पेन है, अगर वो आगे फील भी होगा तो वो कंटिन्यूअस होगा, कई दिन तक होगा, वो रिलीव नहीं होगा, एनाल्जेसिक से रिलीव हो जाएगा। और जो भी पेन घंटों चले और उसमें रिलीफ टेम्पररी रहे, जब तक एनाल्जेसिक का इफेक्ट रहे, और फिर होने लगे, कोई डेफिनेट रिलेशन एक्सर्शन से ना हो, वो मस्कुलर पेन होता है। लेकिन अगर आपको डाउट हो तो हमेशा टेक इट एज अ कार्डियक पेन, हार्ट का पेन, आप ये इसको मान के और तुरंत अपनी जांच कराइए, अपना फैमिली फिजिशियन या बेटर है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, कोई कार्डियक सेंटर में जाइए, कोई ना मिले तो कोई डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके ईसीजी करा सकते हैं, एक एको करा के, और फिर किसी कार्डियोलॉजिस्ट को आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मेल कर दीजिए अपने रिपोर्ट्स। आजकल इजीली व्हाट्सएप करके आप कंसल्ट कर सकते हैं, तुरंत ईसीजी कराइए। कैसे भी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं मिलते तो डायग्नोस्टिक सेंटर में करके आप मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप करिए अपनी अर्जेंसी बता के, तो ईसीजी से डायग्नोज हो जाएगा क्या इवॉल्विंग इन्फेक्शन है, हार्ट अटैक है, एंजाइना है, या क्रॉनिक एंजाइना है, या एक्यूट अटैक है। सब कुछ ईसीजी से इंफॉर्मेशन मिलती है कि हार्ट का है कि नहीं, एंजाइना है कि नहीं, क्रॉनिक है, अटैक रीसेंट है, ओल्ड है, ये भी पता लग जाता है। और कुछ डुबियस चेंजेस आते हैं तो वो भी डायग्नोज हो जाते हैं, इक्विवोकल चेंजेस हैं तो उनको भी आगे इको डॉपलर से भी क्लियर किया जा सकता है। ट्रेडमिल टेस्ट अवॉइड करिएगा, ऐसे में कभी भी ट्रेडमिल मत करिए, रेस्ट करिए, कोई एक्सर्शन मत करिए, नहीं तो अगर ये हार्ट का है तो ये वर्सन करेगा, इस्कीमिया हो जाएगा, ब्लॉक्स हो जाएगा, हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसे में ट्रेडमिल करना या एक्सर्शन करना, प्रेफरेबली आप गाड़ी में बैठ के जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बाइक में जा सकते हैं बैठ के किसी के डॉक्टर के यहाँ, तो आप जाएं आराम से, पैदल चल के दौड़ के नहीं जाना है। और आप जाने के बाद डॉक्टर के यहाँ वो डायग्नोस करेंगे, वो बेस्ट है कि ये हार्ट का पेन है कि नहीं। एक्सर्शन तो आप तुरंत छोड़ दीजिए। ट्रेडमिल करने से भी नुकसान है। अगर आप डायग्नोस्टिक सेंटर जाते भी हैं, आप बोलते हैं हार्ट के टेस्ट करो, मान लीजिए उन्होंने ट्रेडमिल टेस्ट लिख भी दिया तो अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें तो एंजाइना और हार्ट अटैक, अरिदमिया, रिदम डिस्टर्बेंस और सिंकपी हो सकता है, मतलब आप बेहोश हो सकते हैं, और डेथ भी हो सकती है। तो वो टेस्ट अवॉइड करिए, बाकी आप सारे टेस्ट करा लीजिए। तो आज मैंने आपको बताया
कि हर सीने का दर्द हार्ट अटैक या एंजाइना नहीं है, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं पहचानिए और ज़रा सा भी डाउट हो तो आप डॉक्टर के पास जाइए, प्रेफरेबली कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, हार्ट के डॉक्टर के पास, या कोई कार्डियक सेंटर में जाइए। वहाँ पर जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं हो जाता कि ये हार्ट अटैक है, एंजाइना है, कितना सीरियस है, तब तक आप उसको पेट का दर्द मान के या मांसपेशी का दर्द न मान के चलें और उसको आप डायग्नोसिस कराएं। क्योंकि सीने में इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, किसी भी स्ट्रक्चर से दर्द हो सकता है, परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट और जानलेवा जो दर्द होता है वो हार्ट का दर्द है, हार्ट के ओरिजिन का दर्द। इसी के साथ ही वीडियो को खूब शेयर कर लीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसमें ये हार्ट का सिंबल आ रहा है, और इसको आप लाइक करिए, कमेंट करिए इसके ऊपर। कोई आपको हेल्प चाहिए तो ये वीडियो कंसल्टेशन के लिए नंबर भी दिए हुए हैं। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपका दिल स्वस्थ रहेगा तो दिल खुश भी रहेगा, आपकी लंबी ज़िंदगी रहेगी, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। धन्यवाद।